नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? हाँ जी, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है और यदि आप मेहनत करते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं जाता। अर्थात सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हैं। हाँ जी, अब ध्यान लगाओ पूरा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं रोहिताश जी, राम राम, वो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते रहेंगे। एक सरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कानों का कच्चा बताया? एक मिनट जी, आपका आंसर गलत है। ने कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। आशा जी गुड आफ्टरनून। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन जेईएन के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले, हमारे ऑफलाइन वाले तो करेक्ट आंसर देते ही हैं, ठीक, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वाले कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी आपके ऑफलाइन में आंसर नहीं आते हैं सही, वो सुन नहीं पाते ना, इसीलिए क्वेश्चन दोबारा दोहरा देता हूँ। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कानों का कच्चा बताया? ठीक भाई, अब आंसर आता रहेगा। बाकी आपने आंसर दे दिया और मैंने सुन लिया है, आपका आंसर सही है पीछे से जो आया था। अभी हम पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, और इसमें भी आप पढ़ने जा रहे हो, जो कि अब समाप्त होने के कगार पर है, मारवाड़ या जोधपुर का राठौड़ वंश। राठौड़ वंश समझना। हाँ जी, बातें मत करो, ग्रुप मत बनाओ। अभी सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक, मैं अलग से चर्चा नहीं करूं। अच्छा, ऐसे बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी भी है, जब से प्रारंभ हुआ है तब से अभी भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुने। विगत क्लास में आप पढ़ रहे थे अजीत सिंह, छोड़ो, ध्यान से सुने। अजीत सिंह, और अजीत सिंह के संदर्भ में मैंने सामान्य जानकारी विगत क्लास में शेयर की, ठीक भाई, बताया था कुछ घटनाक्रम। शासनकाल की बात करें अजीत सिंह के शासनकाल की, तो इसका शासनकाल 1679 से 1724। मैंने विगत क्लास में भी आपको बताया था कि भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में ये जो शासन काल दे रखा है वो 1679 से 1724 दे रखा है, ठीक भाई। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ शासन काल लिखा रहा हूं। रियल फैक्ट ये है कि ये शासक बना था तो ये है शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद बना था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, और इसे मुगल शासक बहादुर शाह की तरफ से राजा स्वीकृत किया गया था, ठीक। वो चर्चा मैं अभी यहाँ लिख भी दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ताकि आपको ये पढ़ना है। अजीत सिंह के संदर्भ में विगत क्लास में मैंने बताया था भाई कि जब इसका पापा जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह मरा तो उस समय उसकी कोई जीवित संतान नहीं थी। दो रानियां, दोनों गर्भवती। जब वो उधर काबुल अभियान के दौरान जब उसकी मृत्यु हुई थी जामरूद में, वहां से जब वापस लौट रहे थे तो बताया जाता है कि 1679 में लाहौर में, फरवरी 1679 में लाहौर में दोनों रानियों के दो छोरों का जन्म हुआ। एक था अजीत सिंह, एक दलथम्मन। आगे चल के घटनाक्रम के तहत दलथम्मन की मृत्यु हो जाती है अजीत सिंह, जिसका प्रारंभिक पालन पोषण होता है कालिंदी में, ठीक भाई। बाद में लगातार दुर्गादास राठौड़ इस अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए संघर्ष करता है और अंततः यह शासक बन जाता है। तो ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने वो सारे पॉइंट आपको लिखा दिए होंगे जसवंत सिंह के दौरान कि भाई कैसे इसने अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया, कुछ बातें जो थी। अभी ये देखें आप, अजीत सिंह, ध्यान से सुनना आप लोग बस चीजों को। अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़
कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे आज कि अथक संघर्ष के तहत से जोधपुर का शासक बना। नेक्स्ट बात करें 1707 ईस्वी में औरंगजेब की, देखो वही तथ्य हैं जो मैं भी बोल रहा था, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तत्पश्चात मुगल शासक बने बहादुर शाह। देखो आपको पता होगा बहादुर शाह का दूसरा नाम था मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह, मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह ने अजीत सिंह को जोधपुर के शासक के रूप में स्वीकृति दी। शासक के रूप में स्वीकृति दी। ठीक भाई, स्वीकृति दी। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, अभी मैंने एक नाम लिया दुर्गादास राठौड़। ठीक, इस दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में आप जानते हो कुछ? 3 से 4 क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे बनते हैं और एग्जामों में रिपीट भी हुए हैं। दुर्गादास राठौड़ ये नाम लिया, अर्थात ये वह बंदा था जिसके अथक प्रयासों से, जिसके संघर्ष से अजीत सिंह को गद्दी प्राप्त हुई। ठीक, ये बात अलग है कि बाद में इसके जीवन का अंतिम समय था, उस समय इसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन इसी बंदे के प्रयास से ही इस अजीत सिंह को गद्दी प्राप्त हुई थी। हम बात दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1638 में और इसकी मृत्यु हुई 1718 ईस्वी में। इसका जीवन काल है ये। 1638 में जन्म हुआ था, 1718 में मृत्यु हुई थी। बाकी इतना बड़ा विस्तृत हम और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम दुर्गादास राठौड़ की सामान्य सी चर्चा करें, यह जसवंत सिंह व अजीत सिंह का स्वामी भक्त दरबारी था। ठीक, वैसे तो डेस्क्रिप अगर हम पढ़ें तो आस्करण इसके पापा का नाम था। यह जसवंत सिंह की सेवा में नियुक्त हो चुका था। बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अजीत सिंह की सेवा की और अजीत सिंह के लिए इसने संघर्ष किया था शासक बनाने में। नेक्स्ट बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा इस बंदे को, ध्यान से सुनना, कर्नल टोडने से नाम दिया एक। कर्नल टोडने से राठौड़ों का यूलिसेस व राठौड़ों का गैरीवाल्डी कहा। ठीक, लेकिन उससे पूर्व भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती कहा? क्वेश्चन आपके सामने, इतनी देर आप सोचो, तब तक मैं यहां एक पॉइंट लिख देता हूं। ने इसे मारवाड़ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती कहा। देखो ये ध्यान रखना, अड़बिंदिया मोती का मतलब क्या है? अड़बिंदिया मोती का मतलब है ऐसा मोती जिसकी कभी चमक खत्म ना होती हो, वो क्या कहलाता है? अड़बिंदिया मोती। अर्थात इसको मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती कहा गया। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। किसने कहा? बिल्कुल सही आंसर। हमेशा ये क्लास सही आंसर देती है और मैं वो लिख देता हूं, गौरी शंकर हीराचंद ओजान। और ये ऑनलाइन वाले कहते थे ना ऑफलाइन वाले आंसर नहीं देते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा आंसर देते हो आप तो।
गौरी शंकर हीराचंद ओजाने ने मारवाड़ का अड़विंदिया मोती कहा। नेक्स्ट बात करें हम तो कर्नल टोड ने इसे दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस व राठौड़ों का गैरीवाल्डी। देखो ये ऐसे व्यक्ति हैं यूलिसेस गैरीवाल्डी जो इसी प्रकार स्वामी भक्ति इन्होंने दिखाई। एक्चुअली यूलिसेस तो यूनान से जुड़ा हुआ बंदा है, गैरीवाल्डी इटली से जुड़ा हुआ एक राजनीतिज्ञ था जो इसी प्रकार स्वामी भक्ति का प्रतीक था। राठौड़ों का गैरीवाल्डी कहा, अर्थात क्वेश्चन आपके सामने आते हैं राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? अरे दुर्गादास राठौड़ को। राठौड़ों का गैरीवाल्डी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अड़विंदिया मोती, अर्थात ऐसा मोती जिसकी कभी चमक खत्म ना हो, किसे कहा गया? दुर्गादास राठौड़ को। अजीत सिंह को शासक बनने में किसने सर्वाधिक के योगदान दिया या किसने तो दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट बात करें हम दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में ही, तो ध्यान से सुनना। शासक बनने के पश्चात अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। देखो ध्यान से सुनना। निश्चित रूप से अजीत सिंह शासक बन चुका था और अजीत सिंह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता था और कहीं ना कहीं उस समय दुर्गादास राठौड़ का कद मारवाड़ में इतना बढ़ चुका था कि निश्चित रूप से दुर्गादास राठौड़ का इन्वॉल्वेशन रहता था हर निर्णय में। शायद हो सकता है अजीत सिंह इस बात को सहन नहीं कर पा रहा हो या और भी मतभेद हो सकते हैं। अतः बताया जाता है कि अजीत सिंह ने इस दुर्गादास राठौड़ के पास मतीरा भेजा था। अब कोई कोड लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है कि आप यहां मत रहो। ये उस बात को समझ गया और राज्य छोड़कर चला गया। ठीक भाई, आप इस तथ्य को देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने जिसको शासक बनाने के लिए पूरे जीवन प्रयास किया, उसी बंदे ने उसको निकाल दिया। हाँ, आस्करण का बेटा था, ये भी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले ही। ठीक भाई, तो निकाल दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। निकलने के बाद ये मेवाड़ में रहा। अब इसी तथ्य को उजागर करता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी ऑनलाइन वालों से कोई भी आंसर नहीं आया। मैंने एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा कहा? यही था अजीत सिंह। और इसी वजह से कहा कि लोगों की बातें सुन सुन करके इसने स्वामी भक्त और महान व्यक्तित्व को अपने राज्य से निकाल। इसीलिए इस पर यह क्वेश्चन लागू होता है, जो मैं अभी नोट भी कराऊंगा। उसने तत्पश्चात निकाल दिया। तत्पश्चात दुर्गादास मेवाड़ चले गए और 1717 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ उज्जैन चले गए। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। उज्जैन चले गए। यहां पर 17 से 18 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी, बिल्कुल राठौड़ की छतरी क्षिप्रा नदी के किनारे
किनारे रामपुरा उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहाँ है? एमपी में स्थित है। ठीक भाई, ये बात रही दुर्गादास राठौड़ की, जिस व्यक्ति ने लगातार मारवाड़ के राठौड़ खानदान की सेवा की, लेकिन बाद में उसके साथ शायद बर्ताव अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट बात करें हम इसी में, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को कानों का कच्चा बताया। मैं पहले ही कह चुका हूं, कच्चा बताया कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेईएन के एग्जाम में आया था। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन रियल में ही अच्छा है। ठीक, ये कच्चा है, कानों का कच्चा बताया, ध्यान रखना और कुछ मत लिख लेना। ठीक भाई, किस शासक को बताया? अजीत सिंह को। नेक्स्ट बात करें, अजीत सिंह चूंकि शासक बन चुका था, बहादुर शाह ने भी इसे शासक के रूप में स्वीकृति दे दी थी। तो आप ध्यान रखना, अजीत सिंह ने, आप अजीत सिंह ही पढ़ रहे हो, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं उससे पहले, वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं पहले भी। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा माना जाता है? प्रथम, प्रियंका जी ने आंसर बड़ा अच्छा दिया, उज्जैन सही है। हाँ, मान सिंह ने विवाह करे हो? एक मिनट, बिल्कुल सही आंसर भारमल। और अच्छा, भारमल की बेटी कौन सी? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर हरकूबाई। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था अकबर और हरकाबाई या हरकूबाई का। बिल्कुल जीनियस, तू यहाँ 10 घंटे बिता बता के जीनियस हो गई। कुछ तो मिल रहा है। हाँ, देखो ध्यान से सुने, हाँ भाई ध्यान से सुने। अजीत सिंह ने अपनी बेटी, पहली बात तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा है? हरकाबाई और अकबर का। अंतिम मुगल राजपूत विवाह यही है जो 1715 में किया गया। अजीत सिंह ने अपनी छोरी का विवाह किया था। अब वो किससे किया था भी आएगा। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ किया। अच्छा, ये कब किया था? 17 से 15 में, 17 से 15 में। अर्थात ये ध्यान रखना, और इसके लिए आपको अलग से टाइम दे दिया करेंगे बातें करने के लिए, पूरा ध्यान अब तो यहीं लगाओ। 17 से 15 में ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था, ये बात विशेष ध्यान देना। चलो एक चीज और, एक तत्व और बता देता हूं मैं। यह मारवाड़ का वह शासक था जिसने मुगल शासक फर्रुखशियर की हत्या के षड्यंत्र में भागीदारी निभाई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और फर्रुखशियर की मृत्यु हो गई। ये इंद्र कुंवरी, जब चूंकि पहली, ये पूरे राजस्थान में से ऐसी पहली राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगलों से हुआ और इसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया। जैसे कि और भी गई थी, हरकूबाई गई, वो अपने धर्म में ही रही, लेकिन वहां रानी बन के रही, ठीक, अपने में रही। लेकिन ये ऐसी थी, इसने हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं जी। फर्रुखशियर मर गया, वापस आ गई जोधपुर, ठीक भाई, और फिर मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई। ये यूं ही, ठीक भाई, ध्यान रखना इस तथ्य को, बाकी इतना किताबों में नहीं लिखा होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इस बात को। मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ किया। नेक्स्ट, ये मुगल शासक था अब देखो, ये आपको मैं बता दूं, जो मुगल प्रशासन आप पढ़ते हो, मुगल शासक पढ़ते हो, मुगल शासक में आप
देखते हो लगातार, तो औरंगजेब के बाद शासक बना बहादुर शाह। ठीक भाई, उसके बाद जो क्रम होता है शासकों का, शायद मैं इतना नहीं है इंडियन हिस्ट्री का मेरा नॉलेज, लेकिन फर्रुखशियर शायद उसके बाद ही आता है, बहादुर शाह के बाद। उसके बाद जहांदर शाह, उसके बाद और भी कई शासक आते हैं जिनका उल्लेख मैं इतना नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पर ध्यान दें, ये मुगल शासक था, इतना ध्यान है। फर्रुखशियर के साथ किया। नेक्स्ट बात करें तो अजीत सिंह ने, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, आप लगातार इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अजीत सिंह ने फर्रुखशियर की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया। ठीक भाई, फर्रुखशियर की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया था इसी बंदे ने। नेक्स्ट बात करें तो अजीत सिंह की हत्या इसके छोटे पुत्र वक्त सिंह ने की। किसने की? वक्त सिंह ने मार दिया जी अपने पापा को, वक्त सिंह ने, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं पितृहंता के बारे में जब मैंने चर्चा की थी। अतः वक्त सिंह को पितृहंता कहा गया। वक्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कह सकते हो आप, हम तो सीधा पितृहंता कहा गया। किसको कहा गया? वक्त सिंह को। ये छोटा बेटा था, बड़ा बेटा था अभय सिंह, जो कि इसके बाद राजा बनेगा। अभी आप जब इससे अजीत सिंह के संदर्भ में तथ्य पढ़ लेते हो, पहली बात तो भाई जन्म हुआ 79 में, उसके बाद आपने देखा लगातार राजा बनने के लिए संघर्ष किया गया। दुर्गादास राठौड़ का बड़ा योगदान रहा। दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की गई, जैसे राठौड़ का यूलिसेस, गैरीबाल्डी और मारवाड़ का अरविंदिया मोती कहा गया। उसके अलावा अजीत सिंह संघर्ष के तहत जब राजा बन जाता है, बहादुर साहब से राजा के रूप में स्वीकृति प्रदान कर देता है, ये अपनी छोरी ब्याह देता है। ठीक भाई, और आप देखते हैं कि फर्रुखशियर जो कि इसका दामाद ही था, उसकी हत्या के षड्यंत्र में यह भागीदारी भी निभाता है, और बताया जाता है कि छोरा ही इसे मार देता है। कौन? वक्त सिंह। ठीक भाई, शेष जानकारी के लिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये नोट करेंगे। जल्दी स्पीड से आज ये खत्म करना है। अभी अभय सिंह के बाद कुछ नहीं है इतना बड़ा, पर आप लिखते चले जाओ।